बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। कलाकार नहीं है, कलाकार जो गाएगा वही कलाकार है। कलाकार आप लोगों को रिझाने के लिए आया तो वो आपको रिझा दिया। क्यों रिझाया ना आपको? ऊंचा हाथ करो नीचा हाथ करो, किया ना? हमें नहीं कहना है। हमने तो महाराज आलू सिंह जी महाराज की ठोकर खाई है। काफी आदमी प्रेमी यहाँ बैठे हैं। ये रामविलास बेटा खड़ा हो एक बार यार, पुराना आदमी तू दिखा मुझे को तो। एक आदमी ही दिखा। महाराज आलू सिंह जी ने खूब नाच नचाया। लोह वाले परिवार से हैं और 70 से महाराज यहाँ कंटिन्यू 1970 से महाराज यहाँ अखाड़ा लगाए। उसके बाद में महाराज श्याम शरण होने के बाद में 2 अक्टूबर 1989 के बाद में लगातार कंटिन्यू में लगातार गंगानगर आप लोगों के बीच में आता हूँ और हर बार कहता हूँ ये बात कि जो गाएगा सो ही बाकी बिन बोले रह जाएगा। देखो कलाकार आता वो आपको रिझाने के लिए आता, बाबा को नहीं। बाबा को नहीं रिझाना, उसको आपको रिझाना। आप बुकिंग करेंगे फिर बुलाएंगे, कह दिया ना अभी। कब के लिए बोला? और एक भजन मैंने पूरा सुना, एक भजन भी पूरा नहीं गया। हनुमान चालीसा आप पढ़ेंगे पूरा गाएंगे या आधा करेंगे? बोलो श्याम चालीसा। तो फिर भजन जिस वक्त ने बनाया है और जिसका भोग नहीं मिलेगा तो आपको फल ही नहीं मिलेगा। और जो उसमें शाखाएं टहनी जुड़ी है वो आप चरणों तक बाबा तक नहीं पहुंचाओगे, आपका कार्य सिद्ध नहीं है। होगा? खड़े हो यार, रामविलास बैठ गए हो, खड़े गए हो। ये देखो 37 साल से तो मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ। महाराज के समय भी आया था यहाँ। और श्रृंगार मंत्री, इसको मैंने श्रृंगार मंत्री का दर्जा दे रखा है। पहले सत्संग भवन में श्रृंगार का काम ये करता था पूरा बाबा का, लेकिन काफी चेले चपाटी खूब तैयार कर दिए इसने। और आज का भी श्रृंगार बड़ा भव्य है, इन बच्चों ने मिलकर किया है। बाबा का श्रृंगार बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर है। इनके लिए बहुत बहुत बधाई। बाबा श्याम इनकी मनोकामना पूर्ण करें। बोल खाटू। लेकिन सभी को बोलना है, सभी को गाना है, क्योंकि मेरा काम है आपके मुखार वंशी श्याम का नाम निकलाने का, और श्याम का काम है गिरते से थामने का। देख लो कितना भजन है इसमें, भजन कितना है। और ये तो कलिकाल का देव है। अपने मीराबाई है, नरसिंह भगत है, कर्माबाई है, देशनो कन्नी माता बगल में, ये सब कलयुग के तो अवतार है। कलिकाल में प्रभु को याद किया, प्रभु को प्रकट किया। अब क्या हुआ? कलयुगी तो है। 507, 508, 509 साल इतने ही हुए हैं सभी को। मीराबाई को, कर्माबाई को, नरसिंह भगत को, देशनो कन्नी माता तो 507 बरस पूर्व प्रकट हुआ। आपके बगल में ही है, 250 किलोमीटर। तो ये कलयुग तो है, लेकिन तुम क्यों भटके? कोई गंदा काम होता है तो कहते हैं क्या ये कलयुग है। अरे कलयुग इधर भी तो है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो प्रभु का नाम लो ना। कलिकाल में साक्षात बैठा है प्रभु। किसी भी देवी देवता के जाओ, तन से मन से याद करोगे तो आपका कार्य सिद्ध होना ही होना। और ये तो दरबार से भगवान विष्णु का अवतार कृष्ण, कृष्ण का अवतार श्याम है, और कलिकाल में बैठा है खाटू धाम में। पूरे संसार में ब्रांच है, हेड ऑफिस नहीं है। जाना तो पड़ेगा खाटू ही आपको। क्या यहाँ से सारी फाइल खाटू जाएगी, यहाँ नहीं स्वीकृत होगी। लेकिन तुम्हारा जोर होगा, जोर कौन सा? भजन। श्याम का नाम आपके मुखार बन से निकले, प्रभु का, हरि का नाम आपके मुखार बन से निकले, तो बेटा सभी मिलके बोलेंगे एक भजन पहले बजरंग बली का, क्योंकि बजरंग बली के बगैर बाबा श्याम भी नहीं हिलता है। हिलता है क्या? नहीं हिलेगा। क्योंकि कुरुक्षेत्र में जब बैठ जाए यार, बैठ जाए। कुरुक्षेत्र में जब बर्बरी महाभारत देखने की इच्छा थी और नारद जी ने बिना बजा दी, बोले एक छोटा सा खेल हो रहा है, बच्चा देखने की इच्छा हो तो देख ले। तो माँ से कह दिया, बोले ये जाऊंगा मैं युद्ध देखने के लिए। तब रास्ते में बर्बरी को भगवान कृष्ण मिले, तो बोले कहाँ जा रहे हैं?
बोले ये महाभारत का छोटा सा कोई युद्ध हो रहा है देखने के लिए, केवल देखने की तमन्ना थी। क्या थी? केवल देखने की तमन्ना। शीश देना नहीं था इसको। क्यों देता? इसलिए देखने की तमन्ना थी। भगवान कृष्ण वहां मिले रास्ते में ब्राह्मण के वेश में। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा है, वो देखने के लिए जा रहा हूँ। बोले वहां तो बड़े बड़े योद्धा लड़ेंगे, भीम की गदा चलेगी, भगवान का सुदर्शन चक्र चलेगा, अर्जुन का बाण चलेगा, तो क्या करेगा वहां? 12.5 साल की अवस्था में बाबा ने शीश का दान दिया था बरबरी को। ए भैया बिटिया सुन ले मेरी बात, मैं भी पागल आदमी को नहीं पूरी रात काली करी हूँ, बदबा तेरे पीछे बड़ी मुंह छुपा ली। हर बच्चा पर, हर माता बहनों पर, हर आदमी मेरी नजर रहती। शायद श्याम बाबा आपको देखने में चूक जाए, क्योंकि आपकी नजर उधर होगी तो ही देखेगा वो, मेरी तरफ देखेंगे तो नहीं देखेगा। तब भगवान बर्बरिक को कृष्ण ब्राह्मण के वेश में मिले तो बर्बरिक ने कहा वहां तो बड़े बड़े योद्धा लड़ेंगे। तो बोले मेरे पास तो 3 बाण हैं, काम में नहीं लिया। आज कहते हैं 3 बाण धारी, तीनों बाण चला। और चलाया कहाँ? कंधे में हिलाए नहीं इसने, चलाया कहाँ? क्या क्या बोल देते हैं, क्या क्या वजन बना देते हैं ये भगत। मुझे अचंभित होता है, आश्चर्य होता है। उनसे कुछ नहीं लो इस बाबा से। 3 बाण चलाए नहीं, कहाँ चलाया? आदि देवी देवता की शक्ति भी भगवान कृष्ण ने अपने पास रख ली। कुरुक्षेत्र में शीश का दान दिया। बर्बरी भगवान कृष्ण ने कहा कल कहाँ मिलूंगा आपको, 3 बाण है मेरे पास। तो बोले इसने क्या करेगा? बोले एक ही बाण से पूरा ब्रह्मांड नष्ट कर दूंगा, वो बाण तरकश में वापस आ जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने इजाजत दी। बोले चलाओ बात, एक पत्ता पैर के नीचे दबा ली। स्कंद पुराण में एकदम स्पष्ट लेकर, लेकिन इसको नहीं समझते। मैं कह दूंगा 3 शीश ले जाओ, इत्र की चढ़ाओ, बाबा राजी हो जाओगे ना? कौन है? जन्माष्टमी मेरे पैर में काचगढ़ को बैठे मंदिर में सेवा करते थे। तो लोगों की व्याख्या मत आओ, तुम तुम्हारा दिमाग लगाओ, इतना सोचो। अन्न खा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं प्रभु की। माँ बाप की सेवा, सनातन धर्म क्या है? सेवा ही तो है। माँ बाप की सेवा करोगे तो प्रभु मिल जाएगा तुम। ये तो कोलिकाल, ये आश्रम खोल दिए और खोल दिए, माँ बापों के लिए थोड़ी खोला। लेकिन अपने आपको कुछ ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, इसलिए वृद्ध आश्रम खोल दिया। एक जगह मैंने देखा था, यहाँ बैठा भी है वो जोधपुर वाला, ये बैठा, उसके 3 बच्चे थे, एजेंसी थी उसके, बेटों को दे दी। माँ बाप बूढ़े आश्रम में डाल दिया। तो मैं भी चला गया वहाँ। तो वो 1 किलो केला और सेव लेकर गए हो। मुझे यार केला सेव खिला तो आश्रम आने की जरूरत ही कौन थी आना, ठीक है? तो देखो सबसे बड़ा कर्म है माँ बाप की सेवा। आपका घर का पालन पोषण करके परित क्या भगवान ने भेजा, तुमको जन्म दिया पृथ्वी में कि अपना भला तो करूँ मैं, मेरा परिवार का मेरा भला तो करूंगा, लेकिन इसके अलावा परित में क्या करता हूँ? वो पूंजी जुड़ती है भगवान की, वो है भजन। पैसा नहीं है, पैसा तो यहीं आया रहे यहीं चला जाएगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा उसको, जैसे ही बाण चलाया, बाण पीपल के पत्ते छेदते हुए पाताल में चला। भगवान ने तत्काल अपना पैर हटाया, क्योंकि वो पत्ता एक पैर के नीचे दबाया था। भगवान कृष्ण को ये शराब था, पैर में लगने से ही, एडी में लगने से उनके प्राण त्याग थे। उससे पहले भगवान ने अपना पैर हटाया, पता वो भी बिंदा हो मिला। फिर उनको बर्बरी को अपना विराट शंख चक्र गदा का रूप के दर्शन दिए भगवान कृष्ण ने। कौन थे पहले? ब्राह्मण। फिर दर्शन कहेंगे दिए विराट रूप के। तब भगवान के बर्बरी साष्टांग प्रणाम किया। बोले प्रभु आप तो ब्राह्मण थे, अभी साक्षात त्रिलोकीनाथ आप, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, कहाँ ढूंढूंगा आपको? वहां तो लाखों की करोड़ों की तादाद में योद्धा रहेंगे, युद्ध में हजारों की तादाद में रथ रहेंगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा था मेरे रथ के ऊपर हनुमान जी विराजमान रहेंगे और लाल ध्वजा रहेगी। वही पूरे महाभारत में कुरुक्षेत्र में एक मेरा मात्र रथ रहेगा। तो हनुमान जी बगैर ये भी नहीं हिलता है। और भगवान कृष्ण ने बाबा को वरदान दिया था कलिकाल में, 18.5 दिन तो यूं चला, शीश का दान दिया, इसी से निर्णय कराया।
तो इसने कहा प्रभु आपका सुदर्शन चक्र चल रहा था, द्रौपदी काली के रूप में लव भी, ये जो माता शक्तियां ना कम नहीं है, लेकिन इनको तुम भी मानो और ये तुमको माने तब है। लेकिन आजकल टीवी में देख के कहे आजकल ये हुआ है, अरे ये क्यों है जूतोरा के पैर में है? भाई कंट्रोल तो तुम्हारे हाथ में है ना, बच्चों को सिखाना, पढ़ाना, रखना, रख रखाव करना। मेरे छोटे से पोतो है, अभी वहां कीर्तन था कहाँ देश नो माइक कौन छोड़े, वो केवल 13-14 महीना में है, वो शाम को ही बच्चों है, तीनों माइक अपने पास रख लिया, रहा करता रहा, चाहे भजन आए नहीं है। वो संगति का साथ, संगति का फल है। तो जैसे आप करोगे वैसे करेंगे बच्चे। भगवान कृष्ण ने उनको वरदान दिया, कली काल में तू मेरे श्याम नाम से पूजेगा, जब तुझे मानेगा उसकी मनोकामना पूर्ण मैं करूंगा। भगवान कृष्ण के पास बेटो पावर, इस बात को आपको समझना होगा। काफी लोगों को पता नहीं है। अभी श्याम बाबा ने शीश ने लिया, घूमता रहे चारों में, आज फलाना को शीश है, फलाना, और शीश तो बाबा को है, लाखों करोड़ों रुपया थे खर्चा करो कीर्तन में। सवेरे 4 बजे बक्सा का माया ने बंद। महाराज आलू सिंह ने लाखों कीर्तन किए हैं, लाखों। और आज भी पुराने मंदिर में वो मंडल है, 60 साल 70 साल 65 साल वहां कृष्ण का दरबार होता है और कृष्ण की पूजा होती है और कृष्ण का श्रृंगार होता है। साक्षात वही श्याम है। श्याम मित्र मंडल कलकत्ता है, श्याम मंडल वाराणसी है, श्याम मंडल रांची है, जयपुर में भी 4 मंडल ऐसे हैं जहाँ कृष्ण का दरबार लगता है, सेवा श्रृंगार होता है। ठीक है, ये सेवा रखते हैं कि यहाँ रोज नित्य प्रति जिसके घर में होगी पूजा करते हैं, लेकिन घर घर में नहीं कटाता है। छुट्टी देवा ना, माफ कराना बाबू, 1 लाख बार माफ करता है। कितनी बार करता है? 1 लाख बार। ये गारंटी मेरे से स्टाम्प पे लिखा लो, 1 लाख बार माफ करता है। लेकिन डिमांड खाता ना, फिर बीच में समझौता नहीं करता। और चाहे सो लो इस दरबार से, ऐसा दरबार है, कारखानों, फैक्ट्री, बेटो पोतो, मकान, जा जो चाहे वो ले लो। और नाना प्रकार की बीमारी समस्या, दरबार में जाएंगे, कुंड में नहाएंगे, जल भोगते लेंगे, उससे बेड़ा। लेकिन भाव आपका सच्चा, क्योंकि महाराज ने एक ही कड़ी है, जो निश्चय मन से जाए उसका बेड़ा पार है। चालू कहते वीडियो, ठीक है।